बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि नई टेस्ट जो पीएसटी, सीटी, एसएसटी और पीटी, एटी और जितने भी पोस्ट अनाउंस हो चुके हैं, ईटा के ज़रिए से मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ शुरू की है जो बेटनी सीरीज़ हैं। 4th एडिशन इसका चौथे नंबर पर वीडियो है। तकरीबन मैं 2-3 वीडियो इस तरह अपलोड कर चुका हूँ, 20-20, 25-25 मिनट का। और आज की जो हमारा वीडियो है वो किस पर होगी? द मुग़ल एम्पायर, जो मुग़लिया सुल्तनत है, जिसमें इसके लिए मैंने एक मुख्तसर सा कोड भी बनाया हुआ है पासवर्ड की शक्ल में। बादशाह, ये पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बादशाह माना यानी बच जाना। यहाँ पर बी से मुराद यानी बाबर हैं, 8 से हमायूं जो उसका बेटा था, ए से अकबर, जे से जहांगीर और एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब आलमगीर। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के 5-6 रूलर हैं, इसको मैंने बादशाह शक्ल में तरतीब से दिया है। अभी मैंने वीडियो को उनका बाकायदा आगाज़ करना है। इसमें द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है मैंने जल्दी एमसीक्यूज़ को जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स की शक्ल में जल्दी आपको बताना है, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो का अगर मैं सारे ऑप्शन बताता हूं तो फिर वह टाइम ज़ाया हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 है, तुर्क अफगान डायनेस्टी इज नोन एज, तुर्क अफगान जो डायनेस्टी थी इसको क्या कहती थी? ऑप्शन यहाँ पर मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत उसको कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द दिल्ली सल्तनत रूल्ड साउथ एशिया फॉर अबाउट डैश ईयर्स, यानी दिल्ली सल्तनत ने साउथ एशिया पर कितने साल तक हुकूमत की? 300 साल यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये भी याद रहे कि 320 साल थी। यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास 300 है। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है, 300 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अर्ली डैश सेंचुरी मुगल इन्वेडेड, कौन सी सदी में मुगलों ने हमला किया था? 16th सेंचुरी में। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़हीरुद्दीन बाबर, इस पर अभी बात कर रहे हैं। द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इज़, मुग़ल सुल्तनत के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, ज़हीरुद्दीन बाबर रूल्ड इंडिया, यानी इंडिया पर कितने साल तक उन्होंने हुकूमत की? फ्राम डैश एडी, कब से कब तक उन्होंने हुकूमत की? 1526 से लेकर 1530 एडी तक उन्होंने हुकूमत की, यानी सिर्फ 4 साल तक उन्होंने हुकूमत की थी। बाबर बिल्ड डैश एज इट्स कैपिटल, बाबर ने कौन सी जगह को कैपिटल बनाया था? आगरा। यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब में। ज़हीरुद्दीन बाबर गैदर्ड नोबल्स बाय प्रेजेंटिंग देम, ज़हीरुद्दीन बाबर ने इकट्ठा किया था नोबल्स को, उनको पेश किए थे। किस चीज़, क्या चीज़ पेश किया था? लैंड उनको पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 8, who were appointed as governor by ज़हीरुद्दीन बाबर to administer the province proficiently, किसने पेश किया था गवर्नर को? अपॉइंट किया था ज़हीरुद्दीन बाबर ने, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनली तरीके से चलाएं। अपने बेटों को उन्होंने मुकर्रर किया था। क्वेश्चन नंबर अपॉइंट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द बैटल ऑफ ज़हीरुद्दीन, द फर्स्ट बैटल ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर इन इंडिया वाज द बैटल ऑफ, ज़हीरुद्दीन बाबर की मशहूर जो जंग थी पहली नंबर पर वो कौन सी थी? पानीपत के मकाम पर, पानीपत के मकाम पर, यानी पानीपत। ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त। ज़हीरुद्दीन बाबर फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट, ज़हीरुद्दीन बाबर एक तरफ जंग में थे और दूसरी जानिब से कौन थे? इब्राहिम लोदी, जो कौन थे? सिकंदर लोदी, यानी बेलोल लोदी के फाउंडर के जो बेटे थे सिकंदर लोदी, उसके बेटे इब्राहिम लोदी दूसरे जानिब से थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 एडी में। यहाँ पर ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
द विनर ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज, पानीपत की पहली लड़ाई में जंग में कौन? ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर उसके विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द लूजर ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन किसको शिकस्त मिली थी? इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी के बेटे थे। द फर्स्ट बैटल द बैटल ऑफ खानावा फॉट इन, खानावा की जंग कब लड़ी गई? 1527 में। What is the name of the place where Zahiruddin fought his Khanawa battle in India? खनावा, उस जगह का नाम क्या था? खनावा। ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, ज़हीरुद्दीन फॉट द बैटल ऑफ खनावा अगेंस्ट राजपूत अंडर, यानी ज़हीरुद्दीन बाबर जो खनावा की जंग जिन्होंने लड़ी थी किसके निगरानी में? राजपूत के जो किसके निगरानी में थे? राजपूत राणा सांगा, उसके जो रूलर का नाम था राणा सांगा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द विनर ऑफ द बैटल ऑफ खनावा वाज, खनावा की जंग के जो विनर थे वो कौन थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर द बैटल ऑफ खनावा द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड इनटू एंड सेंट्रल एशिया, खनावा या खानवा की जंग में मुगलिया हुक्मरान कब तक उन्होंने अपनी सल्तनत को वसी किया था? नॉर्थ वेस्ट की तरफ उन्होंने वसी किया था। ऑप्शन डी आपके पास जरूर। व्हेन द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट, चंदेरी की जंग कब लड़ी गई थी? 1528 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। बाबर फॉट द बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट, बाबर ने चंदेरी के जंग किसके खिलाफ लड़ी थी? मदनी ऑफ चंदेरी के खिलाफ। ऑप्शन ए आपके पास जरूर। हु वाज द विनर ऑफ द बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी के विनर कौन थे? चंदेरी के विनर भी ज़हीरुद्दीन बाबर। द बैटल ऑफ गागड़ा वाज फॉट इन, गागड़ा की जंग कब लड़ी गई थी? 1529 एडी में। 1529 ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। गागड़ा की जो लड़ाई थी 1529 में लड़ी गई थी। इसके विनर कौन थे? विनर जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर थे। क्वेश्चन नंबर 23, ज़हीरुद्दीन फॉट द बैटल ऑफ गागड़ा अगेंस्ट, ये गागड़ा की जो लड़ाई थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसके खिलाफ लड़ी थी? अफगानियों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर द बैटल ऑफ गागड़ा ज़हीरुद्दीन बाबर प्लेस्ड पीस सेटलमेंट विद द सुल्तान ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपके पास बंगाल लिखेंगे, किसके साथ उन्होंने? बंगाल के जब आफ्टर द बैटल ऑफ गागड़ा, गागड़ा की लड़ाई के बाद, जंग के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने पीस सेटलमेंट किया था किसके सुल्तानत के साथ? बंगाल के सुल्तानत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज इन इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर में सबसे पहली सनवाउमरी कौन सी है? बाबरनामा। ऑप्शन सी आपके पास जरूर जवाब है। बाबरनामा कंटेंट डैश बाबर्स एफर्ट्स, बाबरनामा में क्या चीज़ें मुश्तमिल है? बाबर की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एफर्ट्स, यानी उसकी। ऑप्शन सी आपके पास जरूर जवाब। बाबरनामा प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ इन इस्लामिक एंड सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, ये उनकी कारनामे बता रहे हैं। बाबरनामा 1500 एडी में, यानी उसके कारनामे जो थे बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से, बाबर वाज बर्न ऑन 14 फरवरी, बाबर 14 फरवरी डैश को पैदा हुए? 1483 को पैदा हुए। ऑप्शन ए आपके पास। कहाँ, कौन से मकाम पर? फरगाना, फरगाना के मकाम। बाबर इज अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज विच मीन्स, बाबर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ए लाइन, एक शेर। क्वेश्चन नंबर 30 है, फरगाना इज़ ए वैली इन डैश, फरगाना कहाँ पर वैली है? उज़्बेकिस्तान में एक वैली है। बाबर फादर नेम वाज उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के अबू का नाम
क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल स्टेट ऑफ फरगाना। उमर शेख मिर्ज़ा हुक्मरान थे एक छोटे रियासत किसके? फरगाना के। बाबर वाज ओनली डैश ईयर्स। बाबर 12 साल की उम्र थे व्हेन हिज फादर डाइड। जब बाबर के उम्र 12 साल थी जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। द टर्म मुगलिस्तान, मुगलिस्तान मीन्स लैंड ऑफ, यानी टर्म मुगलिस्तान का मतलब क्या है? लैंड्स ऑफ मुगल, मुगलों की हुकूमत। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में पहले मुगल हुक्मरान कौन थे? बाबर। ऑप्शन ए आपके पास जरूर जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन 1504 बाबर ऑक्युपाइड, बाबर ने कब्जा किया 1504 में किस कौन से मकाम पर? काबुल पर। बाबर कैप्चर 2 सिटीज, बाबर ने 2 शहरों को पर कब्जा हासिल किया था 1513 में विद द हेल्प ऑफ शाह पर्शिया, पर्शिया के बादशाह। द सिटी वर, कौन से शहर थे? समरकंद। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास हैं समरकंद और बुखारा, वो शहरों के नाम क्या थे? समरकंद और बुखारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच बैटल बाबर completely lost his father empire of Farghana in 1513। 1513 में भाई उबैदुल्ला खान ने बैटल ऑफ गजनावा, बैटल ऑफ गजनावा, गजदीवा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी एक्सपेडिशन मेड बाय बाबर, बाबर ने कितने हमले किए? टू कंकर इंडिया, इंडिया को फतह करने के लिए 5 अटैक्स किए। इन विच ईयर बाबर मेड हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू इंडिया, पहला हमला कब किया था? 1519 में। इन विच ईयर बाबर मेड हिज सेकंड एक्सपेडिशन, दूसरा हमला उन्होंने कब किया? 1519 में। इन विच ईयर बाबर मेड हिज थर्ड एक्सपेडिशन, तीसरा हमला उन्होंने कब किया? 1520 में। व्हेन डिड बाबर कैप्चर कंदहार, कंदहार पर कब उन्होंने कब्जा जमाया था? 1522 में। इन विच ईयर बाबर मेड हिज फोर्थ एक्सपेडिशन, चौथे नंबर पर हमला कब किया था इंडिया पर? 1524 में। इन विच ईयर बाबर मेड हिज फिफ्थ एक्सपेडिशन, 5वें नंबर पर हमला कब किया था? 1526 में, जो पानीपत की लड़ाई थी। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक एडी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी के हुक्मरान थे? मुगल के फाउंडर थे। इन विच ईयर इन एडी हिज डीड बाबर इन्वेडेड इंडिया, इंडिया पर कब हमला किया था? 1526, जो मशहूर लड़ाई है। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, किसको शिकस्त दिया था? इब्राहिम लोदी को शिकस्त दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पानीपत फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से पानीपत पर तक जो फासला है वो कितना है? 80 किलोमीटर है। यानी कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, किसने बाबर को दावत दिया था कि वो इंडिया पर अटैक करें? उसका नाम कौन सी शख्सियत था? वो दौलत खान लोधी, दौलत खान ने उसको दावत दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, दौलत खान वाज द गवर्नर ऑफ, दौलत खान कौन थे? गवर्नर थे कौन सी जगह के? लाहौर की। नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ खानवा बिफोर लूजिंग टू बाबर, यानी उस राजपूत जर्नैल जो बहादुरी के साथ लड़ते रहे खानवा की लड़ाई में और इसके बाद उन्होंने शिकस्त खाई थी बाबर से, उसका नाम था राणा सांगा। ऑप्शन सी आपके पास जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 है, राणा सांगा वाज द रूलर ऑफ डैश, राणा सांगा किस हुक्मरान किस रियासत के थे? मेवर स्टेट के हुक्मरान थे। द बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा वाज फॉट एट
राणा सांगा और बाबर के दरमियान जो लड़ाई हुई थी कौन सी मकाम पर? खानवा। खानवा या खनावा इसको कहते हैं। इस मकाम पर द बैटल ऑफ खानवा वाज फट इन, खानवा की जंग कब हुई थी? 1527 में। बाबर कंकर्ड चंदेरी, बाबर ने चंदेरी में कब फतह हासिल की थी? 1528 में। ऑप्शन बी आपके पास रुक जाओ। बाबर कंकर्ड चंदेरी इन, चंदेरी में कब शिकस्त दिया था? 1528 में। बाबर कंकर्ड गागड़ा, गागड़ा की लड़ाई में उन्होंने कब की थी? 1529 में। 58 नंबर पर क्वेश्चन है, 58 नंबर पर क्वेश्चन है, बाबर डाइड इन, बाबर का इंतकाल कब हुआ था? 1530 में। ऑप्शन डी आपके पास। बाबर रूल्ड इंडिया फॉर डेश ईयर्स, बाबर ने इंडिया पर 4 साल तक हुकूमत की। ऑप्शन सी आपके पास। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बाबर, बाबर का जो कैपिटल था वो क्या था? आगरा। ऑप्शन डी आपके पास। वेयर डिड बाबर डाइड, बाबर का इंतकाल कहाँ पर हुआ था? आगरा, आगरा के मकाम पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स टर्म इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड यानी इंडिया के बाहर किसका मज़ार है? ज़हीरुद्दीन बाबर का। बाबर ऑटोबायोग्राफी कार्ड तुस्के बाबरी और बाबरनामा, जिसको बाबरनामा कहते हैं, विच इज रिनोक्ड अमंग मोस्ट इंथ्रिलिंग एंड रोमांटिक वर्ड्स इन द लिटरेचर ऑफ ऑल टाइम्स, इज रिटन इन, कौन सी ज़बान में है? ये आपके पास जो है तुर्की में है। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि ये तुर्की में है या पर्शियन में है, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। बाबरनामा वाज रिटन बाय, बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। बाबर फुल कमांड ओवर, बाबर को किस चीज़ पर मुकम्मल कमांड था? पर्शियन पर मुकम्मल कमांड था। पदाश वाज द टाइटल ऑफ विच मुगल किंग, पदाश किस मुगल बादशाह के लक़ब था? बाबर का। इन विच ईयर बाबर रिसीव्ड द टाइटल ऑफ पदाश, पदाश का लफ्ज़ कब उनको ये लक़ब दिया गया था? 1507 में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 68, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ फायरिंग गन पाउडर थ्रू कैनन, जिन्होंने तोप का इस्तेमाल किया था हिस्ट्री में, उसका नाम बाबर था। बाबरी मस्जिद मॉस्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से स्टेट में बाबरी मस्जिद वाक़ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपके पास रुझान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी 70 क्वेश्चन है हमारे पास। बलाइसार फोर्ट इन पेशावर वाज बिल्ड बाय, बलाइसार किला जो 1526 में तामीर हुई, ये किसने तामीर किया था? ये बाबर ने तामीर किया था अपने दौर में। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, गुलबदन बेगम वाज एम्परर बाबर्स डॉटर्स, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो किस पर है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, यानी बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, बाबर के जानशीन कौन थे? उसके बेटे। हु वाज द सेकंड एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, दूसरे नंबर पर हुक्मरान जो मुगलिया के थे वो कौन थे? हुमायूं, हुमायूं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बाबर के बड़े बेटे का नाम कौन था? हुमायूं। द डायनेस्टी ऑफ हुमायूं एग्जिस्टेड फ्राम, हुमायूं का जो कब उसका तर्ज हुकूमत कब से कब तक था? 1530 से लेकर 1556 एडी तक, यानी 1530 से 1556 एडी तक। हु रूल्ड ट्वाइस इन मुगल एम्पायर, मुगलों पर 2 दफ़ा किसने हुकूमत की? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। द फर्स्ट टेन्योर ऑफ हुमायूं एग्जिस्टेड, यानी पहला जो हुकूमत उसका जो दौर था वो कब से कब तक था? वो 1530 से लेकर 1540 तक रहा। द सेकेंड टेन्योर ऑफ हुमायूं एग्जिस्टेड, हुमायूं का जो दूसरा दौर था ये कब से कब तक था? हुमायूं का जो दूसरा दौर था ये हमारे पास जो है 1555 से लेकर 1540
1556 तक था। ऑप्शन सेकंड जो टेन्यूर था हुमायूं का वो कब से कब तक था? 1555 से लेकर 1556 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चैलेंज टू हुमायूं रूल? हुमायूं की हुकूमत के लिए चैलेंज कौन था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी आपके पास रूल। शेरशाह सूरी रोज अगेंस्ट हुमायूं। शेरशाह सूरी खिलाफ उठ गए थे हुमायूं के रूल इन कब से कब तक? 1539 से लेकर 1540 तक। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को शिकस्त देते हुए शेरशाह सूरी फाउंडेड एम्पायर। शेरशाह सूरी ने बुनियाद रखी सल्तनत की इन डैश नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, शुमाली इलाके में इंडिया के। आफ्टर आउस्टिंग हुमायूं वाज डैश, यानी हुमायूं को जलावतन किया था। हुमायूं वाज एक्साइल्ड इन, हुमायूं कब तक? यानी 1540 एडी ईरान की तरफ। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को शिकस्त देते हुए शेरशाह ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ। शेरशाह सूरी ने संभाली किसको? दिल्ली सल्तनत की तख्त को संभाली। हुमायूं वाज बर्न इन ईयर, हुमायूं कब पैदा हुए? 1508 में। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 एडी तक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? मुगल के हुक्मरान थे। दूसरे नंबर पर व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हुमायूं? हुमायूं का हकीकी नाम क्या था? हुमायूं का जो हकीकी नाम था वो क्या था? नसीरुद्दीन था। वो क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर अपॉइंटेड हुमायूं गवर्नर ऑफ डैश एट द एज ऑफ 20 साल उम्र में हुमायूं ने किसको बादशाह खान को बनाया था? व्हेन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन आगरा, आगरा में कब उन्होंने तख्त संभाली थी हुमायूं ने? इन दिसंबर 1530 में। हुमायूं सक्सीडेड द बाबर एट द एज ऑफ, हुमायूं जानशीन बन गए थे बाबर के 22 साल की उम्र में। हुमायूं डिफीटेड अफगान इन विच ईयर, हुमायूं ने शिकस्त दिया था हुमायूं ने शिकस्त दिया था किसको? अफगानियों को कब? 1532 में। हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं को किसने शिकस्त दिया था चौसा की लड़ाई में? उसका नाम शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने शिकस्त दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 है हुमायूं इसको कहते हैं या हुमायून कह सकते हैं, यानी आफ्टर लॉज। क्वेश्चन नंबर 95 है, बैटल ऑफ कन्वोज इन 1540 में वाज फट बिटवीन डैश शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। यानी कन्वोज की जो लड़ाई थी 1540 में, ये किसके दरमियान हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के। आफ्टर लूजिंग वार अगेंस्ट शेरशाह सूरी के खिलाफ जंग हारते हुए हुमायूं कहाँ चले गए? हुमायूं जो है सिंध की तरफ चले गए, सिंध। वाइल एट उमरकोट हिज वाइफ हमीदा बेगम गिव बर्थ टू अकबर आना, यानी उसने उसकी बीवी हमीदा बानो के एक बेटे का नाम, जिसका नाम अकबर, की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 में हुई। इन विच ईयर हुमायूं कैप्चर्ड लाहौर, हुमायूं ने कब कब्जा जमा लिया था लाहौर पर? 1500 फरवरी 1555 में। आफ्टर हाउ मेनी हुमायूं रिऑक्युपाइड दोबारा द थ्रोन इन दिल्ली की सल्तनत को फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी दफा। आफ्टर हिज डैश ईयर्स एक्साइल्ड, 15 साल के जलावतनी के बाद। हु बिल्ट ए न्यू सिटी ऑफ दीन पनाह इन दिल्ली में दीन पनाह किसने बनाई? हुमायूं ने बनाई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, हुमायूं नामा किसने तहरीर की? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम वाज एम्परर हुमायूं, गुलबदन बेगम हुमायूं के कौन लगती थी? ये उसकी बेटी थी। व्हेन हुमायूं वाज इन एक्सेल, व्हेन नूर डायमंड वाज विद
जब हुमायूं जला वतन थे कोई नूर के हीरा किसके पास था? शाह तमासप ऑफ पर्शिया, शाह तमासप ऑफ पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 104 है, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शिकस्त किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 105 नंबर क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु हैड डाइड ओइंग टू सडन फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस वाज, यानी वो हुक्मरान, मुगल हुक्मरान जो इंतकाल जिसका हुआ था यानी सीढ़ी से गिरते हुए, उसका नाम कौन था? हुमायूं। हुमायूं डाइड इन, हुमायूं का इंतकाल कब हुआ था? 1556 एडी में। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं टॉम इन दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं का मज़ार किसने तैयार किया था? हाजी बेगम। यहाँ पर द टॉम ऑफ हुमायूं वाज बिल्ट इन ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ हुमायूं फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कंसर्ट एक्सप्रेस बेगम, बेगम आल्सो नोन एज हाजी बेगम, जिसको बिगा बेगम, जिसको हाजी बेगम के। द कंस्ट्रक्शन बिगेन 1565 आफ्टर 9 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसके 9 साल के बाद कंप्लीटेड 1527 एडी में। कास्ट इस पर कितना खर्चा हुआ था? 1.5 मिलियन एट दैट टाइम, उस वक्त। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।